हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर अकाउंट्स क्लास। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट वाज शेयर्स। इसमें हम कहाँ तक पहुँच गए थे? लेट्स चेक वंस। शेयर कैपिटल्स हम लोग कर चुके थे डिस्कस, एंड दिस चार्ट issue of हैज बीन डिस्कस्ड। prospectus. तो preference and equity Ma'am, shares were done. ma'am, issue of prospectus. हमने स्टार्ट किया था, प्रोस्पेक्टस डिस्कस कर लिया था। यस, इसका एक पॉइंट डिस्कस हुआ था, इसी को हम नए सिरे से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि एक पॉइंट हुआ था। तो शेयर्स में जो इश्यू ऑफ शेयर्स है, अब बेसिकली क्या है, salient characteristics of capital of a company is that the amount on its shares can be gradually collected in easy installments. आप इसको इजी इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं अपनी कैपिटल के अमाउंट को। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कलेक्टेड अलोंग विद द एप्लीकेशन एंड दस इट इज नोन एज एप्लीकेशन मनी। जो उस शेयर की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसे आप कैसे लेते हैं? अलोंग विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं फिर? एप्लीकेशन मनी। जो शेयर की सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है, सेकंड आती है अलॉटमेंट के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं? अलॉटमेंट मनी। और फर्स्ट और सेकंड के बाद जब थर्ड इंस्टॉलमेंट की बारी आती है, यानी कि रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट, जिनको हम कहते हैं कॉल्स। इन कॉल्स को हम सेगमेंट्स में कैसे मंगवाते हैं? फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह से। अब द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन प्रोसीजर ऑफ शेयर इशू आर, शेयर्स इशू में कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं? सबसे पहले इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था। जैसे कॉलेज में आप जब एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम पे आपको वो प्रोस्पेक्टस मिलता है जो क्या करता है? इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉलेज, इट्स फीचर्स, देन their types of courses, study material, facilities, and each and every little thing about the college and the study. ऐसे ही जब कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, what does it contain? The company first issues the prospectus to the public. Prospectus is an invitation to the public. अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक पब्लिक के लिए एक इनविटेशन that a new company has come into existence, कि एक नई कंपनी आई है जिसमें क्या है? that needs for doing business, जिसे अभी बिजनेस करने की नीड है, और इट कंटेन्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इट। उस प्रोस्पेक्टस में उस कंपनी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, और ये बेसिकली क्या है? पब्लिक में हमें क्या करने हैं? इसको इनविटेशन देने के लिए बनाते हैं। द कंपनी एंड the manner in which the money is to be collected from the prospective investors. जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो फिर एज पर देयर चॉइसेस, एज पर देयर डिसीजंस, दे जस्ट started investing in the business. फिर आता है इसमें receipt of applications. When the prospectus is issued to the public, prospective investors intending to subscribe the share capital of company, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंटेंटली, यानी कि जिनकी इंटेंशंस होती है, उस इरादे से अपना जो पैसा है उस बिजनेस में वो लगाना चाहते हैं, तो इसीलिए वो क्या करते हैं? कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं। ये कब होता है? जब प्रोस्पेक्टस पब्लिक में इशू किया जाता है। उसके बाद जो हमारे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं वो सब्सक्राइब करते हैं हमारी शेयर्स को, जिनको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। इट वुड मेक एन एप्लीकेशन
along with application money. जो फर्स्ट होता है शेयर का पार्ट उसको एप्लीकेशन मनी कहते हैं, एंड डिपॉजिट द सेम विद शेड्यूल्ड बैंक एज स्पेसिफाइड इन द प्रोस्पेक्ट। फिर उसको हम क्या करते हैं, व्हेन यू रिसीव that amount of application money you just need to deposit that same amount into the bank। क्योंकि जब हमारी इशू की एंट्री होती है तो इसकी दो होती हैं, पहला जब आप उसको इशू कर रहे हैं और फिर दूसरा जब आप उस अमाउंट को डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक में, ठीक है। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड, the company may proceed for the allotment of shares after fulfilling certain other legal formalities। जब आप अपने शेयर्स को इशू कर देते हैं पब्लिक में, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको जब रिसीव होती है तो कंपनी में प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट। सेकेंड टाइम पे क्या होती है, उसकी अलॉटमेंट होती है शेयर्स की। आफ्टर फुलफिलिंग द लीगल फॉर्मेलिटीज, वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद आप क्या करते हैं, उसकी अलॉटमेंट कलेक्ट करते हैं। क्योंकि जो एप्लीकेशन के बाद जो सेकंड आती है टर्न, वो अलॉटमेंट की आती है। शेयर्स ऑफ कंपनी आर इशूड इधर एट पार, एट अ प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट। जो शेयर आप इशू करते हैं वो तीन तरीके से कर सकते हैं, एट पार फुल उसके रेट पे, एट प्रीमियम उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा, और एट डिस्काउंट उसकी फेस वैल्यू से कम। And shares are to be issued at par when their issue price is exactly equal to their normal value। At par means कि जब उसकी actual value उसकी face value जितनी होती है। फिर when the shares of company are issued more than its nominal value, जब शेयर की फेस वैल्यू या इशू किए हुए की जो नॉमिनल वैल्यू है उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा होती है एक्सेस में, तो उसे क्या कहते हैं, प्रीमियम। When the shares are issued at price less than the face value, then it is known as discount। जब उसकी फेस वैल्यू से वो कम वैल्यू पे इशू किया जाता है तो उसको कहते हैं शेयर इशू एज डिस्काउंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कैसे है, ऑन एप्लीकेशन फर्स्ट द अमाउंट ऑफ मनी पेड विद वेरियस इंस्टॉलमेंट्स रिप्रेजेंट द कंट्रीब्यूशन टू द शेयर कैपिटल। फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में पहला एप्लीकेशन मनी के लिए दिया जाता है, द अमाउंट मनी पेड विद वेरियस इंस्टॉलमेंट्स रिप्रेजेंट्स द कंट्रीब्यूशन टू शेयर कैपिटल एंड शुड बी क्रेडिटेड विद शेयर कैपिटल। तो जब एप्लीकेशन का पैसा आप रिसीव करते हैं तो एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर शेयर्स एट रुपीज दिस पर शेयर। इस तरह से नीचे आप उसको नरेट करेंगे, नरेशन लिखेंगे। तो ये हमारी जो जर्नल एंट्रीज है शेयर्स की, ये उसका फॉर्मेट है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम करेंगे। ये जर्नल एंट्रीज एक एक जर्नल एंट्री को डिटेल में सब बताया गया है कि ये कैसे करनी है। इस एंट्री के पार्ट को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि फिर वो नए सिरे से ऐड हो जाएगा। जर्नल एंट्रीज को करने का जो तरीका है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कैसे करना है जर्नल एंट्रीज का। ओके।